हेलो नमस्कार साथियों। तेजस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। शाम 7:15 वाली इस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के लिंक को सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगामी मुख्य भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो सेकंड ग्रेड जमादार की रही, नीट मेंस की रही, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की रही, जो 2026 में जहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों की, जो आपके भाई बहन, आपके मित्रगण तैयारी करने वाले हैं, और आप जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो, उन सभी में आप इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रियांशु जाट, जय हिंद सर, जय हिंद। क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि इस सेशन में सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें। सभी बच्चों को क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज राजस्थान करंट अफेयर्स में आज हो गई 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर से संबंधित अपनी चर्चा जारी करते हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान से संबंधित। हम बात करेंगे वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम से संबंधित, क्या है, क्यों चलाया गया है, इससे संबंधित अपनी चर्चा जारी रखेंगे। और बात करेंगे हम खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, कि इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है। बात करेंगे देश के बारे में भी, कि इसमें देश का कौन सा राज्य प्रथम है। राजस्थान से संबंधित भी बात करेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला इसमें प्रथम स्थान है, कौन सा दूसरा स्थान पर है। और राष्ट्र की भी हम बात करेंगे कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य इसमें द्वितीय स्थान पर है। 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव के बारे में भी हम बात करेंगे। जो 19वां कुंभलगढ़ महोत्सव है, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है अपने दिसंबर महीने में, जो क्यों मनाया जाता है, इन महोत्सवों के बारे में भी अपना चर्चा जारी करेंगे। आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों को क्लास की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास की लिंक शेयर करें। आगे हम बात करें राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ। जो राष्ट्रीय ग्राम ग्राम स्वरोजगार अभियान है, इसका जो लीडरशिप प्रोग्राम है, ये मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम बेंगलुरु, और बात करें एनआईटी भोपाल में, ये कहाँ आयोजित हुआ। हम बात करें राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की, तो आपको ये मैं बता दूं, ये अपने यहाँ राष्ट्रीय जो आईआईटी जोधपुर है, इस आईआईटी जोधपुर में ये राष्ट्रीय स्वरोजगार अभियान है, ये शुरू हुआ। बात करें कब से कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत की हम बात करें, क्योंकि इसकी शुरुआत की हम दिनांक भी देखें, तो ये शुरू हुआ अपने 3 दिसंबर से। कब शुरू हुआ? 3 दिसंबर से शुरू हुआ। 3 दिसंबर 2025 को इसकी शुरुआत होती है। कब होती है इसकी शुरुआत? 3 दिसंबर 2025 को इसकी शुरुआत होती है। और ये अपने जो पंचायती राज विभाग है, इस पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू किया गया। अपने जो पंचायती राज विभाग है, इस पंचायती राज विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। पंचायती राज विभाग। बात करें कौन सा इसका विभाग शुरुआत करने में, जो कौन सा विभाग के द्वारा हुआ, तो हुआ अपने पंचायती राज विभाग के द्वारा। दिनांक आपको पता रखना है, 3 दिसंबर 2025 को इसकी शुरुआत होती है। और इसके हम उद्देश्य की हम बात करें कि इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि किसी अभियान को, किसी प्रोग्राम को चालू करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। हम इसकी उद्देश्य की लेकर चर्चा करें, तो आपको पता है कि जो सतत विकास में, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो अपनी जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को शासन क्षमता विकसित करने के लिए, और हम बात करें जो अपने पंचायती राज है, इन पंचायती राज संस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है। जो शुरुआत कब से हुई है? अपने 3 दिसंबर 2025 से इस अभियान की शुरुआत हुई है। बात करें इसका अभियान की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कहाँ आयोजित हुआ, तो इसके आयोजन की भी हम बात करें तो ये अपने आईआईटी जो जोधपुर है, इस आईआईटी जोधपुर के अंदर ये लागू हुआ, अपने जोधपुर से शुरुआत होती है। आगे हम बात करें, अगला अपना क्वेश्चन है भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम। भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम के तहत राजस्थान में उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अपने जो वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम शुरू हुई भारत सरकार की, किस जिले को इसके में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसको इसमें प्रथम स्थान प्राप्त होता है। आपको मैं बात करें, जो अपना जो फलोदी जिला है, जो नया जिला बना है अपना फलोदी जिला, इस फलोदी जिले की हम बात करें तो इस वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम में बात करें, इस उत्कृष्ट जल संग्रहण प्रबंधन में हम बात करें, तो इसे प्रथम स्थान मिला है। इसको फलोदी जिले को मिला है। जो आपको पता है 7 अगस्त 2023 को एक नया जिला बना है। ये अपने 7 अगस्त, बात करें 7 अगस्त 2023 को जो मुख्यमंत्री गहलोत सरकार है, इस गहलोत सरकार में इस नए जिलों का गठन हुआ। और बात कर रहे हैं अपने फलोदी जिले को लेकर,
फलोदी जिले की जो दो महत्वपूर्ण तहसीलें हैं, फलोदी जिले की जो दो तहसीलें हैं, एक है गठियाली और एक है लोहागढ़। एक है अपने गठियाली और दूसरी तहसील कौन सी है अपनी लोहावट, जो तहसील है अपने फलोदी के अंदर पड़ती है। इस दोनों तहसीलों को जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना है, इस प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना में चयन हुआ है, इसमें चुनी गई है, इसमें शामिल किया गया है। एक तो गठियाली हो गई और एक हो गई लोहावट। लोहावट ये अपने दोनों तहसीलें अपने फलोदी जिले में पड़ती है और इन दोनों तहसीलों को ही जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना है, इस प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना में इन्हें चुना गया है, इन्हें मंजूरी मिली है। अपने इस फलोदी जिले से संबंधित हम बात करें तो आपको हम बात करें फलोदी जिले जो नया गठन हुआ है वो कब हुआ है? 7 अगस्त 2023 को नया जिला बनाया गया है। कब बनाया गया है? 7 अगस्त 2023 को नया जिला बनाया गया है। इसके हम उपनाम भी देखें, इसके उपनाम क्या है तो आपको बता दें, यहाँ फलोदी है, यहाँ पर खारे पानी की जिले सर्वाधिक है और इन खारे पानी की जिले सर्वाधिक होने के कारण इसका नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? नमक नगरी। इस फलोदी को नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य हम नाम की बात करें कि फलोदी का और अन्य क्या नाम है, आपको पता है विजय पाटन इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? वह है विजय पाटन। विजय पाटन इसका प्राचीन नाम है। हम या तो नमक नगरी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नमक की सर्वाधिक प्रधानता है, और बात करें विजय पाटन इसका प्राचीन नाम है, या तो हम विजय पाटन कह दे या विजय नगर कह सकते हैं। या तो विजय पाटन कह दे या विजय नगर कह सकते हैं, ये इसके प्राचीन नाम है। फलोदी जो 7 अगस्त 2023 को नया जिला बना है, उसके अगर हम उपनामों की देखें तो नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, विजय पाटन और विजय नगरी इसका प्राचीन नाम है। तो 7 अगस्त 2023 को एक नया जिला बना है। इसी फलोदी से संबंधित हम बात करें, आपने देखा है खिच्चन गांव। ये खिच्चन गांव अपने फलोदी में पड़ता है। पहले ये जोधपुर में आता था खिच्चन, अब फलोदी जो जोधपुर की पुरानी तहसील थी उसे एक जिला बना दिया गया है। और यहाँ जो खिच्चन गांव आता है वो आपने देखा है जो साइबेरियन पक्षी है, जो साइबेरियन पक्षी है जो सर्दियों के दिनों में यहाँ पर्यटन के रूप में आते हैं, जिसे आप कुरुंजा के नाम से भी कह सकते हैं। कुरुंजा कौन सा पक्षी है? कुरुंजा पक्षी है। ये एक साइबेरियन पक्षी है, ये एक विदेशी प्रजाति का पक्षी है जो सर्दियों के महीनों में या फलोदी कौन सा गांव खिच्चन गांव के अंदर आता है। ये पर्यटन की दृष्टि से एक खिच्चन गांव प्रसिद्ध है। बात करें फलोदी और भी क्यों महत्वपूर्ण है, कौन से पर्यटन स्थलों की वजह से महत्वपूर्ण है? आपने खिच्चन गांव का नाम सुना है, इसी के साथ आपने लटियाली माता का नाम सुना। अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण मंदिरों की हम बात करें तो यहाँ पर जो लटियाली माता का मंदिर है, लटियाली माता, ये लटियाली माता का मंदिर भी अपने फलोदी में पड़ता है। कौन सा मंदिर? अपने लटियाली माता का जो मंदिर है ये भी फलोदी में पड़ता है। जो भारत में जो वाटरलैंड यात्रा कार्यक्रम है, उत्कृष्ट जल संग्रहण का जो काम है, ये इसमें प्रथम स्थान पर राजस्थान का कौन सा जिला आया है? प्रथम स्थान की हम बात करें राजस्थान के जिले की तो प्रथम स्थान पर अपना फलोदी जिला आया है। फलोदी जिले की बात करें, नया जिला गठन हुआ है 7 अगस्त 2023 को इसका नया जिले का गठन हुआ है, जिसके किन किन नामों से भी जाना जाता है आपको पता होना चाहिए। इसे नमक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, विजय पाटन नाम से भी जाना जाता है और विजय नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फलोदी की लेकर हम और बात करें तो इसका जो खिच्चन गांव है, इस खिच्चन गांव में कुरंजा पक्षियों के लिए जो एक साइबेरियन पक्षी है, विदेशी प्रजाति का पक्षी है जो अपने खिच्चन गांव आता है, ये खिच्चन गांव भी अपने फलोदी में पड़ता है। और जो गठियाली माता का मंदिर है, ये गठियाली माता का मंदिर भी अपने फलोदी जिले में ही पड़ता है। साथ में हम बात करें यहाँ की जो दो तहसील है इस फलोदी की, एक गठियाली तहसील और एक लोहावट तहसील। एक लोहावट तहसील आपने झुंझुनू में भी सुना है। बात करें अपने जो फलोदी की जो दो तहसीलें हैं, एक तो गठियाली तहसील और एक लोहावट तहसील, इन दोनों ही तहसीलों को अपने जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना है, इस प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना में इनका चयन हुआ है। आगे चले, अगला अपना क्वेश्चन है जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रिपोर्ट में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले ने किया? अपने जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इनमें राजस्थान का कौन सा जिला है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? वह अपने जिले की हम बात करें तो अपना जिला है वो उदयपुर। उदयपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। इस जिले ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। तो बात करें इसमें राजस्थान से संबंधित हम बात करें तो राजस्थान का उदयपुर ने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले का? अपने उदयपुर जिले का है। हम बात करें पूरे राष्ट्र की
हम बात करें पूरे राष्ट्र की, तो पूरे राष्ट्र में सबसे प्रथम स्थान हासिल करने वाला कौन सा राज्य है? आपने केरल राज्य का नाम सुना है। इस केरल राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके बाद में हम बात करें द्वितीय स्थान की, तो अपने जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और तीसरा स्थान की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का आपने नाम सुना है। इस तमिलनाडु, केरल और जमील जो अपने जम्मू कश्मीर है, प्रथम स्थान हासिल किया अपने केरल राज्य ने, दूसरा स्थान अपने तमिलनाडु ने और तीसरा स्थान अपने जम्मू कश्मीर ने हासिल किया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और राजस्थान करंट की हम बात करें अपने राज्य के बारे में, अपने राजस्थान से बात करें तो इस राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान के स्थान की हम बात करें तो इसमें राजस्थान का 6वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान है? इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का 6ठा स्थान है। और राजस्थान में भी बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? राजस्थान में भी हम बात करें, राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो राजस्थान में प्रथम स्थान मिला है अपने उदयपुर जिले को मिला है। इसमें अपने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उदयपुर जिले को अपना प्रथम स्थान मिला है। बात करें उदयपुर जिले के बारे में और अन्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित हम बात करें, तो उदयपुर जिले में हम बात करें तो अपना जो G20 अपने जो शेरपा बैठक हुई है, ये शेरपा बैठक अपने 2022 में हुई थी। G20 की जो शेरपा बैठक हुई थी, ये अपने 2022 में हुई थी। ये राष्ट्र की प्रथम बैठक थी और ये प्रथम बैठक अपने उदयपुर जिले में हुई थी। G20 की जो अपने शेरपा बैठक हुई थी, ये शेरपा बैठक अपने सर्वप्रथम बार अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई थी। कब हुई थी? ये अपने 2022 में हुई थी। उदयपुर से संबंधित हम और अन्य बात करें तो अपना जो राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की जो मेजबानी हुई थी, अपना जो राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कब हुई थी? आपको मैं पहले भी बताया था, 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा जिला है अपना? तो वह जिला अपना उदयपुर है। इस उदयपुर जिले ने हम बात करें तो राष्ट्र की जो मेजबानी की थी अपने पर्यटन की, तो उसमें राजस्थान का अपना उदयपुर जिले ने इसकी राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। और इससे संबंधित हम बात करें तो अपने अभी अभी राजस्थान में एक अभियान चल रहा है, गिव अप योजना अभियान। इसमें क्या होता है, जो खाद्य से संबंधित जो अपने राशन प्राप्त करते हैं और जो लोग इस राशन को लेने वाले नहीं है, सरकारी कर्मचारी है, वो भी इस राशन का फायदा उठा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इन्होंने इस गिव अप अभियान चलाकर जो जो इस योजना का लाभार्थी नहीं है और फिर भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, वो अपना नाम वापस लेने के लिए इस गिव अप अभियान चलाया। और इस गिव अप अभियान के तहत जो अपना उदयपुर जिला है, गिव अप अभियान, और इस अभियान के तहत अपने उदयपुर जिले में लगभग 34,000 लोगों ने अपने फॉर्म वापस लिया है। कितने हजार लोगों ने? उदयपुर जिले के लगभग 34,000 लोगों ने इसी गिव अप अभियान के तहत अपने फॉर्म वापस ले लिया है। अर्थात राजस्थान में भी सबसे ज्यादा अगर इस अभियान के तहत वापस लेने वाले फॉर्म कौन सा राज्य, राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो वो अपना उदयपुर जिला ही प्रथम है। इसी के बाद हम बात करें उदयपुर जिले से संबंधित, तो जो अपने स्मार्ट मीटर है, इस स्मार्ट मीटर सबसे ज्यादा लगाने वाला भी सबसे कौन सा जिला प्रथम है? अपने उदयपुर जिला ही है। इस उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाया गया। बात करें यहाँ जो G20 शेरपा बैठक हुई है, वो G20 शेरपा बैठक सबसे प्रथम बार राष्ट्र में कहाँ पर हुई है? 2022 में हुई है, अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई है। इसी के हम बात करें राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की, तो राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की जो मेजबानी की 2025 में, वो अपने राजस्थान ने की। और राजस्थान की हम बात करें तो अपने उदयपुर जिले में हुई। इसी के साथ में गिव अप योजना के तहत हमने बात की कि जो 34,000 लोग हैं, इन्होंने वापस अपने फॉर्म ले लिया है। वो 34,000 लोग हैं, वो केवल उदयपुर जिले के हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हम बात कर रहे थे, राज्य की हम बात करें तो केरल प्रथम है, तमिलनाडु का दूसरा है, और जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान का 6ठा स्थान है इसमें। और राजस्थान में भी हम बात करें तो राजस्थान में अपना प्रथम स्थान कौन सा जिला है? उदयपुर जिला है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, क्योंकि ये अपने प्री का जो एग्जाम हुआ, रीट प्री का अभी हाल ही में, उस रीट प्री के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अपनी खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट है, ये हर वर्ष जारी होती है। इन्होंने पिछली रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा था, और अब नई रिपोर्ट के आधार पर कौन सा जिला प्रथम है? अपने उदयपुर जिला प्रथम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। आगे चलते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? आपको नाम से ही पता है कि कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? अपने राजसमंद में होगा। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? अपने राजसमंद में होगा। दिनांक भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी दिनांक क्या है।
दिनांक क्या आपको दिनांक दी हुई है, 1 से 3 दिसंबर के मध्य हुआ। 1 से 3 दिसंबर 2025 के मध्य कहाँ हुआ है कुंभलगढ़ महोत्सव? अपने राजसमंद में हुआ है। इसके उद्देश्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक महोत्सव अभियान का चालू करने से पहले उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इस अपने जो 19वां कुंभलगढ़ महोत्सव हुआ है, इस बार कौन सा महोत्सव है? ये 19वां महोत्सव है कुंभलगढ़ महोत्सव। इसको लाग चालू करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, इस महोत्सव को मनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? तो अपने जो महाराणा कुंभा जी है, तो इस कुंभलगढ़ की बात करें तो ये कुंभलगढ़ के किले में ही होता है। इस कुंभलगढ़ के किले में ये महोत्सव होता है, और इस किले का आधुनिक निर्माता कौन थे? अपने राणा कुंभा जी थे। इस राणा कुंभा की विरासत का, इस राणा कुंभा की जो विरासत है, इस राणा कुंभा की विरासत को सम्मान करने के लिए, इस राणा कुंभा की जो स्वतंत्र विरासत है, इस विरासत को सम्मान करने के लिए हमने प्रतिवर्ष कौन सा अभियान चलाती है राजस्थान सरकार के द्वारा, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अपने जो पर्यटन मंत्रालय है राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा 19वां कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया गया। तो इस बार कौन सा है? 19वें नंबर का है। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2025 के मध्य मनाया गया। स्थान पूछ लिया जाए कहाँ मनाया गया, तो अपने राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के किले में मनाया गया। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के किले में मनाया गया। इस कुंभलगढ़ के किले से संबंधित हम बात करें, कुंभलगढ़ के किले से संबंधित हम बात करें, तो आपको पता है इस कुंभलगढ़ के किले से संबंधित इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग है जिसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को विश्व विरासत सूची ने कब शामिल किया है? आपको पता है 21 जून 2013 को इन सभी 6 राजस्थान के 6 दुर्ग है, 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को जो अपने यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। वह 6 दुर्ग कौन कौन से है? आपने नाम सुना है चित्तौड़ का, आपने चित्तौड़ का नाम सुना है, आपने कुंभलगढ़ का बारे में हम बात कर ही रहे हैं। कुंभलगढ़ की हम बात करें गागरोन दुर्ग की, गागरोन, हम बात करें जैसलमेर दुर्ग की, हम बात करें रणथंबोर दुर्ग की, और हम बात करें आगे अपना आमेर दुर्ग की। इन 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इनमें हम बात कर रहे हैं अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? आपको पता है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो अपने एक व्यक्ति हुए संप्रति मौर्य जी, इस संप्रति मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। जो अपने संप्रति मौर्य जी है, इस संप्रति मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। किस दुर्ग का निर्माण? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया है। और ये दुर्ग अपने, आपने सुना है जो जरगा की पहाड़ियां है, अपने राजसमंद में स्थान पड़ता है। कुंभलगढ़ में भी एक सादड़ी नामक स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? सादड़ी स्थान पड़ता है। और इस सादड़ी में भी जो जरगा की पहाड़ियां है, इन जरगा की पहाड़ियों में एक कुंभलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने कराया था? संप्रति मौर्य जी ने करवाया था। इसका बाद में आधुनिक निर्माता, इसका जीर्णोद्धार कराया गया। जो आधुनिक इसके निर्माता निर्माता है वो अपने राणा कुंभा जी है, जो 1443 से लेकर 1458 तक, 1443 से लेकर 1458 के मध्य इसका जीर्णोद्धार कराया गया। इसका आधुनिक निर्माण किया गया राणा कुंभा जी के द्वारा। इसकी बात करें, प्रत्येक दुर्ग का एक प्रवेश द्वार जरूर होता है। प्रत्येक दुर्ग में अलग अलग प्रवेश द्वार होते हैं, लेकिन कुछ द्वार इसके मुख्य होते हैं। जैसे हम कुंभलगढ़ की द्वार की बात करें, अपने जो आमेर के द्वार की बात करें जिसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, तो इसी प्रकार अपने कुंभलगढ़ का दुर्ग है। जैसे कुंभलगढ़ के प्रवेश द्वार को हम ओरठ पोल के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, ओरठ पोल के नाम से जानते हैं। अपने जो पिछले जो सीईटी 12th लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ है कि जो अपने जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसकी प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? ओरठ पोल के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके वास्तुकार की, बात करें इसके वास्तुकार की, तो प्रत्येक दुर्ग का कुछ ना कोई वास्तुकार जरूर है। और कुछ मुख्य अपने जो किले हैं, दुर्ग है, उनके वास्तुकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका वास्तुकार है मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार वह है मंडन है। कौन है? अपने मंडन है। 19वां कुंभलगढ़ महोत्सव की हम बात करें तो 19वां कुंभलगढ़ महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? अपने राजस्थान में हुआ। इस कुंभलगढ़ के महोत्सव के अलावा राजस्थान में बहुत से महोत्सव मनाए जाते हैं, जिनकी दिनांक महीना आपको पता होना चाहिए, चाहे वो हिंदी महीना या अंग्रेजी महीने की दिनांक के आधार पर भी पूछ लिया जाता है। कुंभलगढ़ महोत्सव के अलावा जैसे आपने
थार महोत्सव देखा है, मरु महोत्सव देखा है, मारवाड़ महोत्सव देखा है, शेखावाटी महोत्सव रहा, मत्स्य महोत्सव रहा। तो प्रमुख प्रमुख राजस्थान के वो महोत्सव, जैसे हाथी महोत्सव रहा, पतंग महोत्सव रहा। तो राजस्थान के जो मुख्य महोत्सव है वो किस जिले के प्रसिद्ध है और क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, उस दिनांक को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम जयपुर की बात करें तो तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तीज महोत्सव दो मनाए जाते हैं राजस्थान में। मुख्य रूप से अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तीज महोत्सव आपको पता है जयपुर का मनाया जाता है। लेकिन पूछ लिया जाए कि बड़ी तीज महोत्सव कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो बड़ी तीज महोत्सव अपने बूंदी की प्रसिद्ध है, क्योंकि बड़ी तीज मनाई जाती है वो अपने बूंदी की प्रसिद्ध है, जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो अन्य नामों से उन्हें जाना जाता है, चाहे आप बूढ़ी तीज कह दो, कजली तीज कह दो, अन्य नामों से उसे जाना जाता है, जो अपने बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। और सीधा सीधा अगर तीज के नाम से दे दे कि तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अपने जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। इसी के साथ हम बात करें तीज महोत्सव के अलावा, जैसे पतंग महोत्सव अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, हाथी महोत्सव अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। इसी के अलावा हम बात करें, जैसे आपको पता है शेखावाटी महोत्सव, जो शेखावाटी की जिले है सीकर, तो वहाँ का ये प्रसिद्ध है। जैसे मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है। उसी के प्रकार आपको पता है मत्स्य महोत्सव अलवर का प्रसिद्ध है। तो अन्य राजस्थान के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपने इन महोत्सवों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चन के बारे में कौन होगा, इसका कुंभलगढ़ महोत्सव का अपने राजसमंद होगा। आगे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वह यह है कि जो मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान है, अगला अपना जो क्वेश्चन है वह यह है कि जो अपने मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित आपको पता होना चाहिए जो अपने मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान है उसे शुरू करने वाला राज्य राजस्थान का वो प्रथम राज्य कौन है देश में, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान के बारे में हम बात कर रहे थे और इसको पहला राज्य कौन सा है, आपको पता है पहला राज्य कौन सा है इस मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान को लागू करने वाला। वे पहला राज्य अपना राजस्थान ही है। कब ये शुरू हुआ मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान की हम बात करें तो इसकी दिनांक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको शुरू करने वाला अपना राजस्थान है, लेकिन राजस्थान ने भी इसको शुरू कब किया, इसको मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान को। तो 29 मार्च हम बात करें, कब, 29 मार्च की, 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान की शुरुआत अपने राजस्थान से होती है, 29 मार्च 2025 को होती है। प्रत्येक अभियान को शुरू करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी उद्देश्य से ये लागू किया जाता है। इसकी हम बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान की, इसका जो उद्देश्य क्या है, भाई इसका उद्देश्य ये है, इसका जो हम मुख्य उद्देश्य देखें, जो तीसरी से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी है और इन तीसरी से लेकर इन 3 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी, इन विद्यार्थियों की हम बात करें तो इन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए और इसको समझाने के लिए, इन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, इसको समझाने के लिए, इस क्षमता विकसित करने के लिए, बच्चों में पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है। बात करें आगे, जो एनईपी 2020 है, अपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एनईपी, एनईपी 2020 है, अपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू होती है। इस एनईपी 2020 को अपने जो सरकारी स्कूल है, इन सरकारी स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसकी मुख्य उद्देश्य है। प्रभावी ढंग से लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान का। मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तीसरी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की हम बात करें तो इन विद्यार्थियों में पढ़ने और इनके समझने की क्षमता विकसित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत होती है। आगे हम बात करें इसके उद्देश्य को लेकर, तो एनईपी 2020 है, अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको प्रभावी ढंग से राजस्थान में सरकारी स्कूलें हैं, उन सरकारी स्कूलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसकी शुरुआत होती है। कौन से जिले से होती है, अपने राजस्थान जिले से होती है। दिनांक भी पूछी जाती है कि कौन सी दिनांक को अपने मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान की शुरुआत हुई है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी तारीख को शुरुआत हुई है। अपने जो राजस्थान में 29 मार्च, बात करें 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। आगे चले, ठीक है, यहाँ तक। अगला अपना क्वेश्चन है, ये चले, अगला अपना क्वेश्चन है जो पर्यटन मंत्रालय है,
ये पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1.16 लाख पर्यटकों के आधार पर देश में 5 प्रमुख लोकप्रिय स्मारकों में राजस्थान का कौन सा स्मारक शामिल है। जो अपनी प्रत्येक वर्ष पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो पर्यटन नीति जारी होती है और प्रत्येक वर्ष जो आंकड़े जारी होते हैं, प्रत्येक वर्ष अपने पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी होते हैं, जो राजस्थान में पूरे राष्ट्र में जो विदेशी देशी पर्यटक घूमने आते हैं, सभी पर्यटकों से संबंधित आंकड़े जारी होते हैं। तो इस प्रकार जो पर्यटन मंत्रालय है, इस पर्यटन मंत्रालय ने 1.16 लाख पर्यटकों के आधार पर देश में 5वां प्रमुख लोकप्रिय स्मारक 1.16 लाख व पर्यटक स्थान पर, जहां पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, बात करें देश में 5 ऐसे प्रमुख स्थानों में शामिल किया गया है। राजस्थान का वह स्थान जहां पर सबसे ज्यादा कौन घूमने आए हैं, अपने विदेशी पर्यटक घूमने आए हैं। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आबानेरी बावड़ी और तारागढ़ का किला। सबसे पहले तो आपको उन 5 प्रमुख स्थानों के बारे में पता होना चाहिए कि उन 5 प्रमुख स्थान कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटन घूमने आए हुए हैं, विदेशी पर्यटन इस बार घूमने आए हैं। हम बात करें अपने प्रथम सबसे ज्यादा कहाँ पर आए हैं, इस बार जो रिपोर्ट जारी हुई पर्यटन मंत्रालय की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ घूमने आए हैं, तो हम बात करें अपने ताजमहल की। सबसे ज्यादा कहाँ आए हैं, ताजमहल। ताजमहल कहाँ पड़ता है आपको पता है। इस ताजमहल की हम बात करें तो इस ताजमहल में 6.45 लाख, लगभग 7 लाख के लगभग यहाँ पर घूमने आए, 6.5 लाख के लगभग 6.45 लाख पर्यटन यहाँ घूमने आते हैं। अपने जो यूपी में अपना जो ताजमहल पड़ता है, इस ताजमहल में 6.45 लगभग 6.5 लाख लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अपने ताजमहल देखने आते हैं। आगे हम बात करें दूसरा स्थान किसका है, तो हम बात करें अपने आगरे का किले का। दूसरा स्थान किसका है, अपने आगरा के किले का, आगरा किला। और इस आगरा किला की हम बात करें तो आगरा किला में कितने लाख पर्यटक इस बार देखने आए हैं, तो आगरा का किला की हम बात करें 2.25 लाख पर्यटक, कितने 2.25 लाख पर्यटक के लगभग कौन किस किले को देखने आए हैं, अपने आगरा किले को देखने के लिए आए हैं। बात करें तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर इस बार रहा है कुतुब मीनार। तीसरे स्थान पर कौन रही है, अपने कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार की हम बात करें तो कुतुब मीनार अपने दिल्ली में है। और कुतुब मीनार की हम बात करें तो 2.20 लाख, 2.20 लाख पर्यटक इनको देखने के लिए आए हैं। सबसे ज्यादा अपने ताजमहल को देखने के लिए आए हैं। ताजमहल को 6.47 लाख, लगभग अपने हम बोले तो 6.5 लाख लोग किसको देखने के लिए आए, 6.5 लाख तो विदेशी पर्यटक अपने ताजमहल को देखने के लिए आए हैं। आगरे के किले को हम बात करें तो 2.25 लाख, कुतुब मीनार को बात करें तो 2.20 लाख। और बात करें उसके अलावा चौथे स्थान पर अपना हुमायूं का मकबरा है। चौथे स्थान पर हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा। और इस हुमायूं के मकबरे की हम बात करें तो 1.58 लाख पर्यटक, 1.58 लाख पर्यटक इसको देखने के लिए आए हैं, अपने हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए वो आए हुए हैं। और जो अपने राष्ट्र में बात करें तो राष्ट्र में 5वां स्थान अपने राजस्थान का है। राष्ट्र में 5वां स्थान अपने राजस्थान का पर्यटन में है। और वो राजस्थान में हम बात करें तो अपने जो आबानेरी बावड़ी है, अपने जो आबानेरी बावड़ी है, इस आबानेरी बावड़ी को, आबानेरी बावड़ी, इस आबानेरी बावड़ी को 1.16 लाख पर्यटक देखने के लिए आते हैं। इस बार आबानेरी जो बावड़ी है दौसा में, इस आबानेरी बावड़ी को 1.16 लाख विदेशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। इस आबानेरी बावड़ी से संबंधित भी हम बात करें मित्रों, इस आबानेरी बावड़ी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है आपको पता है। इस आबानेरी बावड़ी को हम बात करें तो इसको चांद बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, चांद बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी किसे कहा जाता है, अपने चांद बावड़ी को कहा जाता है। आबानेरी बावड़ी को कहा जाता है, जो अपने आबानेरी स्थान पड़ता है अपने दौसा में, वहां पर है। इसको इस बार 1.16 लाख लोग देखने के लिए आते हैं। इसे चांद बावड़ी भी कहते हैं। बात करें इसके अन्य नाम तो इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं, भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, बावड़ी। इसे भूल भुलैया बावड़ी कहने के पीछे का क्या महत्व है, ये भूल भुलैया, इसमें सबसे ज्यादा सीढ़ियां है, लगभग इसमें 3500 सीढ़ियां है। और इन 3500 सीढ़ियां होने के कारण इसे क्या कहा गया है, भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जाना गया है। बात करें इसे चांद बावड़ी भी कहा गया है, और इसे आबानेरी बावड़ी के नाम से भी जाना जाती है, क्योंकि ये आबानेरी जहाँ स्थान पड़ता है दौसा में। आबानेरी, आबा का मतलब होता है चंद्रमा, और इस आभा के कारण ही इसे आभानेरी स्थान, इस स्थान पड़ा है। और वहां पर एक बावड़ी बनी हुई है आबानेरी। इस आबानेरी बावड़ी को बनाने के अन्य जो इसको बनाया निर्माण करता है, तो वहां पर एक राजपूत शासक था चंद नाम का,
राजपूत शासक कौन था? चंद नाम का था, जिसने इस आभानेरी की स्थापना की थी। और इसी चंद ने आभानेरी की स्थापना करके यहाँ पर चांद बावड़ी का निर्माण कराया। अपने नाम पर एक चांद बावड़ी का निर्माण कराया, जो वहां पर स्थान अब आभानेरी होने के कारण इस बावड़ी का आभानेरी भी नाम पड़ा। और इस पर लगभग 3500 सीढ़ियां होने के कारण, लगभग कितनी सीढ़ियां? 3500 सीढ़ियां है। और ये लगभग 100 फीट गहरी है। 30 मीटर हम बात करें तो लगभग कितने फीट? 100 फीट अपने 30 मीटर ये गहरी बावड़ी है, जो एशिया की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। और ये अपने जो चंद राजपूत राजा है, उस चंद राजपूत राजा के द्वारा 9वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। किस बावड़ी का? अपने आभानेरी बावड़ी का। बात करें राष्ट्र की ओर से, तो पूरे भारत की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस बार विदेशी पर्यटक देखने के लिए किसे आते हैं? अपने ताजमहल को आते हैं। पिछली बार भी हम बात करें तो पिछली बार भी सबसे ज्यादा देखने के लिए किसको आए हैं? अपने ताजमहल को ही आए हैं। इस बार भी लगभग 6.5 लाख पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। बात करें आगरे किले की, इस आगरा के किले को लगभग 2.25 लाख पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। ये पर्यटन में केवल विदेशी पर्यटकों की बात कर रहा हूँ। बात करें तीसरा स्थान है अपने कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार को देखने के लिए 2.20 लाख पर्यटक आते हैं। चौथा स्थान अपने हुमायूं के मकबरे का है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 1.58 लाख पर्यटक आते हैं। और जो अपने आबानेरी है, इस आबानेरी बावड़ी को भारत में 5वां स्थान रहा है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से 1.16 लाख पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। तो बात कर रहे हैं अपने पर्यटन मंत्रालय में जो लोकप्रिय स्मारक है, उसमें राजस्थान का वो कौन सा स्मारक जो पांच पांच स्थानों में शामिल किया गया है? तो अपना आभानेरी बावड़ी है, जो आपको इमेज के माध्यम से दिखाई दे रही है। ये जो इमेज में दिख रही है वो अपने चांद बावड़ी है, आभानेरी बावड़ी है। आगे चले, अगला अपना क्वेश्चन है, बूस्टर सीरीज का प्रारंभ होता है। और अगला अपना बूस्टर सीरीज का क्वेश्चन है, जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय जो अपने मुद्रा कोष है, मुद्रा कोष है, इस मुद्रा कोष विशेष विशेष आहरण अधिकार विभागों के प्रतिभागियों के रूप में सदस्य देश है। बूस्टर सीरीज की शुरुआत होती है। और जो जुलाई 2024 की हम बात करें, जुलाई 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, IMF, इस विशेष विशेष आहरण अधिकार विभागों में प्रतियोगियों के रूप में सदस्य देश हमें बताना है कि जो अपने कितने देश शामिल है। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं? 197, 190, 187 या 202? बात करें IMF की, तो हाँ, इसमें 190 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 2024 तक की बात करें तो 2024 की भी हम बात करें तो जुलाई की, 2024 की भी हम बात करें तो 2024 के जो जुलाई का महीना था, यहाँ तक की रिपोर्ट के आधार पर 190 देश शामिल था। और जो नवीनतम देश जुड़ा है वो 2020 में जुड़ा है। नवीनतम देश जुड़ा है वो 2020 में जुड़ा है, वह है अंडोरा देश। कौन सा देश है? अंडोरा देश है। ये जो अंडोरा देश है, IMF का नया देश बना है। ये 2020 में नया सदस्य बना है। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF का नया सदस्य कौन बना है? अंडोरा देश बना है, 2020 में बना है। इसमें कुल संख्या पूछे कि कितने देश शामिल है, तो इसमें 190 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 190 देश शामिल है। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको दिनांक याद रखना है, 1944 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसकी आधिकारिक तौर से पुष्टि की जाए तो 1947 है। लेकिन इसका मुख्य जो सम्मेलन में इसकी स्थापना की बात की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की, वो 1944 के सम्मेलन में हुई। और राजकीय पृष्ठि इसकी 1947 में हुई। दोनों ही दिनांक आपको पता होनी चाहिए। बात करें इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अपने वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। किसका? IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आगे चले, अगला अपना क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन यह है, किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजन किया? इन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजन किया गया। प्रत्येक डेली सीरीज में एक ना एक अभ्यास आ रहा है। प्रत्येक अभ्यासों को मैंने एक जगह भी पढ़ाया हुआ है। आप तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे तो वहां पर क्लास है सभी अभियानों को लेकर के, राजस्थान या भारत से संबंधित मुख्य मुख्य जो भी अभियान है। बात करें इस अभियान की, शक्ति अभियान की, तो शक्ति का 7वां संस्करण हुआ है, ये किन दो देशों के मध्य हुआ है? ये जो शक्ति अभियान है, ये भारत और फ्रांस की दोनों सेनाओं के मध्य हुआ है। इन दोनों सेनाओं के मध्य हुआ है।
भारत और फ्रांस की दोनों सेनाओं के मध्य हुआ है। और इन दोनों सेनाओं के मध्य ये 7वां संस्करण है जो प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार भारत और फ्रांस के मध्य जो शक्ति अभियान हुआ है, ये इसका 7वां संस्करण है। और कहाँ आयोजन हुआ? अपने भारत में ही हुआ। इसके अलावा जो भारत से संबंधित अन्य अन्य आपकी बात करें, अन्य युद्धाभ्यास की, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इंदर युद्धाभ्यास है, ये इंदर युद्धाभ्यास किन किन दो देशों के मध्य हुआ है? इंदर युद्धाभ्यास हुआ है अपने भारत और रूस के मध्य। भारत और रूस के मध्य होने वाला क्या नाम है इसका युद्धाभ्यास का? वह इंद्र युद्धाभ्यास। बात करें एक्वेरिन, कौन सा? एक्वेरिन, एक्वेरिन, ये एक्वेरिन युद्धाभ्यास है। एक्वेरिन युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो एक्वेरिन युद्धाभ्यास अपने भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। भारत और मालदीव दो देशों के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? अपना एक्वेरिन युद्धाभ्यास हुआ है। आगे बात करें, इंदर युद्धाभ्यास किन के मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य हुआ है। बात करें एक्वेरिन, भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। इसके अलावा हम बात करें मुख्य मुख्य, तो अपना खंजर है, एक खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? अगर आपको आता है तो कमेंट करिए कि खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। तो बात करें अपना भारत, बात करें अपने भारत और किर्गिस्तान का आपने नाम सुना है। इन किर्गिस्तान, इन दोनों देशों के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? अपने खंजर युद्धाभ्यास हुआ है। बात करें अपने नेक्स्ट युद्धाभ्यास की, तो साइक्लोन का आपने नाम सुना है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया है। साइक्लोन युद्धाभ्यास, इस साइक्लोन युद्धाभ्यास मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि ये साइक्लोन युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य होता है? ये अपने दो देशों के मध्य हुआ, वो है भारत और मिस्र। भारत और मिस्र, इन दोनों देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास का क्या नाम है? अपने साइक्लोन है। इंदर किन किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य। एक्वेरिन किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और अपने मालदीव के मध्य। खंजर किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और अपने किर्गिस्तान के मध्य। और साइक्लोन किन दो देशों के मध्य हुआ? अपने भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। इसी के बाद में हम बात करें, जैसे आपने नाम सुना है गरुड़ शक्ति का, इसका नाम सुना है अपने, गरुड़ शक्ति का आपने नाम सुना है। कल इन सभी युद्धाभ्यासों के बारे में फिर बताया था मैं आपको, आज फिर से बता रहा हूँ। जो गरुड़ शक्ति है, ये गरुड़ शक्ति भी अपने भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। गरुड़ शक्ति किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और दूसरा देश कौन सा है? अपने इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की दोनों सेनाओं के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? उसका नाम है अपने गरुड़ शक्ति। बात करें इसी के अलावा, गरुड़ शक्ति के अलावा मित्र शक्ति, अगला कौन सा है? अपने मित्र शक्ति। आपको पता है, मैं बताया था कि दोनों देशों के मध्य मित्रता है, यानी मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य हुआ है? वह हुआ अपने भारत, और बात करें तो श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? वह हुआ अपने मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। साइक्लोन किन के मध्य हुआ है? साइक्लोन हुआ अपने भारत और मिस्र के मध्य। इसी के अलावा हम बात करें, जैसे सूर्य किरण आपने नाम सुना है, इसका नाम सुना है सूर्य किरण का। और सूर्य किरण की हम, मैंने पहले ही भी बताया था कि जो सूर्य किरण है, ये अपने भारत और अपने नेपाल के मध्य होता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। मुख्य मुख्य युद्धाभ्यासों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है शक्ति का जो 7वां संस्करण हुआ है वो किन दो देशों के मध्य हुआ है? वह हुआ अपने भारत और फ्रांस के मध्य। किन दो देशों के मध्य? भारत और फ्रांस के मध्य। एक बार फिर से मुख्य युद्धाभ्यास देख लीजिए। इंदर किन दो देशों के मध्य हुआ है? इंदर हुआ अपने भारत और रूस दोनों देशों के मध्य हुआ है। बात करें एक्वेरिन के बारे में, एक्वेरिन हुआ अपने भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। खंजर युद्धाभ्यास की हम बात करें कि खंजर किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो खंजर हुआ अपने भारत और किर्गिस्तान के मध्य। इसी के बाद में साइक्लोन पूछा भी गया है, जो अपने पटवार का रिजल्ट आया है, इस पटवार के पेपर में पूछा गया था कि साइक्लोन युद्धाभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य हुआ है। साइक्लोन जो अपना युद्धाभ्यास है, ये भारत और मिस्र दोनों देशों की सेनाओं के मध्य हुआ है। इसी के अलावा बात करें गरुड़ शक्ति की, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। सूर्य किरण की हम बात करें तो भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। इसी प्रकार एक आध और जो राजस्थान से संबंधित है, उन युद्धाभ्यासों को भी आपको याद रखना है। जो मुख्य युद्धाभ्यास है उनकी आपको यूट्यूब पर क्लास पड़ी हुई है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आज की क्लास का यहीं समापन होता है। आज की सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ अपनी क्लास का समापन होता है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।